शुरुआत करते हैं आगे का क्लास 8 का अभ्यास 2 का सी। ठीक है, 2 सवाल इसमें और बचे हैं, 2 सवाल को बता देते हैं, इसके बाद आगे का बताना स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें वर्गमूल ही निकालना था। वर्गमूल को आप देखेंगे तो हमारा चौथा सवाल था 10 सही 151 बटा 225। तो चौथा सवाल का अगर देखेंगे तो हम लोग 10 सही 151 बटा 225 कितना होगा? 225। ठीक, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। वर्गमूल तो निकालना ही है। वर्गमूल निकालने से पहले इसको सही बटा में जो दिया गया है इसको सही करना है हमें। ठीक है, सही करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो भी आएगा 151 को उसमें जोड़ देना है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, हम इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, इसका और इसका दोनों का गुणा कर लेते हैं। अब दोनों का गुणा करेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ पे गुणा करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे जीरो होगा, वैसे तो आएगा 200। ठीक है, 2250 आएगा। यहाँ आपको करके दिखा देते हैं। जीरो हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, एक अंक को छोड़ दीजिए, 5 हो जाए। ठीक, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जीरो, जीरो हो जाएगा। अब 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? अब इसमें क्या करिए, 151 को जोड़ दीजिए। कितना? 151 को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 22 65 1 कितना हो जाएगा? 22 65 1। चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 8 का अभ्यास 2 का सी, जो कि इसमें हम कई सवाल बता चुके हैं। अब हमारा है पांचवा और चौथा सवाल। ठीक है, इसको हम चौथा मान लेते हैं, ये चौथा सवाल हो जाएगा। ठीक, पांचवा सवाल, 2 सवाल और बचे थे, वर्गमूल निकालना था। जैसे कि इसमें बचा हुआ है 10 सही 151 बटे 225। ठीक है, 10 सही 151 बटे 225। ठीक है, तो इसको पहले सही रूप में करना। वर्गमूल तो हम निकालेंगे, वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसको कोशिश करेंगे, इसको सही तरीके से लाएंगे। ठीक है, सही तरीके से लाने के लिए पहले आपको इसमें गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद इसको जोड़ देना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। 225 होगा और गुणे 10 होगा। ठीक है, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा और यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 0 5 2 2। ठीक है, इतना आ गया गुणा करने के बाद। अब जितना गुणा करने के बाद आया है 151 में जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए 151 में जुड़ जाएगा। 151 हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2401 कितना आ जाएगा? 2401। तो हमारा अगला आएगा, इसको अगर हम सही रूप में लाएंगे तो हमारा 2401 कितना आएगा? 2401 आएगा। तो अब बटे में वही संख्या रहता है, बटे में दूसरा संख्या चेंज नहीं होता है, तो हम सेम संख्या को उतार देते हैं 225। ठीक, इतना क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर हो गया है। अब हम इसको मिटा देते हैं इधर। इसका हमारा टोटल आया 2401 बटा 225। अब हम इसका एक एक करके वर्गमूल निकालना स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप देखिए भाग विधि से निकालिए। भाग विधि से पूछा ही है इसमें। इधर हम निकाल देते हैं, एक किनारे निकालेंगे 2401 का। यहाँ पे देखिए 2401, इसका हमें वर्गमूल निकालना है।
वर्गमूल निकालने के लिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पे जोड़ा बनाना होगा। ठीक है, जोड़ा बनाना होगा। आप जोड़ा बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको जोड़ा बनाएंगे। एक सेकंड रुकिए, इसको देखिए 2401 का वर्गमूल निकालिए। पहले आप जोड़ा जोड़ा इसको बना लीजिए, जोड़ा बनाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है 24 से ज्यादा ना हो, चाहे 2 से करिए, 3 से करिए। इसका अगर आप तुरंत वीडियो देख रहे हैं तो इसको पीछे का आप देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ऐसी संख्या कुछ भी लेना है, जो भी 2 से लेंगे तो 2 से ही गुणा करना होगा, 4 लेंगे तो 4 से ही गुणा करना होगा, 5 लेंगे तो 5 से ही गुणा करना होगा। जैसे 2 दूना 4, 4 चौका 16, 5 25। ठीक है, तो ऐसी संख्या लीजिए कि जो 24 से ज्यादा ना जाए। तो हम अगर 5 को लेते हैं तो 24 से ज्यादा 5 25 हो जाएगा। ठीक, 4 को लेते हैं, कितने को लगे, 4, 4 चौका 16 होगा, 4 चौका 16 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 6 14, 8 हो जाएगा। ठीक, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 2 में से यहाँ पे एक बचा, एक में से एक गए, कुछ नहीं। अब इस 4 को, जो यहाँ 4 हम लिखे हैं, इस 4 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 और 1 है, इसको हम उतार लेंगे, एक बार इसको उतार लेंगे। अब ऐसी संख्या, ये 8 तो रहेगा ही, 8 हमेशा रहेगा ही। अब 8 के जगह पे बगल में ऐसी संख्या से गुणा करिए, 801 आना चाहिए, 801 आना चाहिए, कटना चाहिए। तो इसमें देखिए, जैसे हम यहाँ 6 से लेंगे तो 6 बार में गुणा करेंगे। ठीक है, 6 36 हो जाएगा, हासिल लगेगा 3, 8 छके 48 हो जाएगा, 48 2 50, 50 से 51 हो जाएगा। इतना नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ऐसे ही आपको ट्राई करना है, ऐसे ही आपको ट्राई करना है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे इसको रहने देते हैं। 9 से आप देख लीजिए, 9 से ट्राई करके देख लीजिए। 9 9 81 होगा, 9 9 81 होगा, 81 एक हासिल लगा 1, 9 8 72 होगा। अब 72 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 होगा, 7 1 8 होगा, 8 यानी 80 आएगा, 801 हो जाएगा। तो हम कितनी बार लेके जाएंगे, 9 बार लेके जाएंगे। कितनी बार, 9 बार लेके जाएंगे। तो 9 बार में यह पूरी पूरी संख्या को काट देता है। ठीक है, ये कट जाता है। तो हम 2401 का अगर वर्गमूल की बात करेंगे तो 2401 का वर्गमूल कितना आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49 आएगा। चलिए, अब हम 2401 का वर्गमूल निकाल चुके हैं। अब हम दूसरे नंबर पर वर्गमूल निकालेंगे 225 का। कितने का निकालेंगे, 225 का। अब हम यहीं पे 225 का निकाल के दिखा देते हैं। 225 वर्गमूल निकालने के लिए आप जानते हैं, सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना होगा। ठीक है, बगैर जोड़े से आपका बनने वाला नहीं है। तो आप जोड़ा बना लिए आप। तो जोड़ा बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसी संख्या लेना है जो 2 से ज्यादा ना हो। तो ये अगर 2 से, अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाता है, इसलिए हम एक बार लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इस 1 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे 2 संख्या है, तो 2 संख्या को हम उतार देते हैं। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, अब आप देखिए 5 बार जाएगा क्या। अगर 5 बार जाएगा तो 5 बार आप लेके जाइए। 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 125 आया। अब यहाँ पे हम कितनी बार लेके जाएंगे, 5 बार। 5 बार में 125 आ जाता है, यह पूरी संख्या को काट देता है। ठीक है, तो टोटल अगर हमको आगे बढ़ाना होता तब हम इसको फिर से ऐड करते, लेकिन हमारा वर्गमूल 225 का वर्गमूल कितना निकल के आया है, 15। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम कहें 10 सही 151 बटा 225 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने से पहले हम इसको सही बटा में चेंज करेंगे, इसको साधारण रूप में चेंज करेंगे। अब साधारण रूप में चेंज करने के बाद 2401 आता है। तो 2401 का अगर सही से वर्गमूल देखेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, 49 हो जाएगा। और 225 का अगर वर्गमूल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नहीं विश्वास आता, आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है उसी संख्या को हम 2 बार में गुणा कर दें, यही होता है हमारा वर्गमूल। देखिए
अगर हम वर्गमूल का मतलब होता है 15 का 2 बार में गुणा कर देते हैं तो देखिए 225 आता है कि नहीं। 50 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 एकम 5, 5 2 7। ठीक है, अब यहाँ पे 15 एकम 15 हो जाएगा, 5 7 5 12 हो जाएगा, 2 225 आया। ठीक, अब वैसे हम 49 का कर लेंगे। 49 का कर लेते हैं। 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8। ठीक है, 9 चौका 36, 36 में 8 6 14। ठीक है, 3 1 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। 9 चौका 36 की 6 हासिल लगा 3, 4 चौका 16। ठीक है, 16 3 19, 19 आया। यहाँ पे 1 आया, 6 4 10 आया, 9 4 13, 1 14 आया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 24 0 1 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्गमूल अगर आप इसको याद करे हैं, इतना बड़ा याद नहीं होगा, निकालने का तरीका सबसे अच्छा है कि आप इसको निकालिए। कितना बड़ा बड़ा आप रटेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप 15 तक 20 तक आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 तक 25 तक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब 49 50 60 70 वाली बात आती है तो इतना बड़ा बड़ा का आप याद नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप वर्गमूल ऐसे जैसे अभी निकाल के बताए हैं ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला वीडियो ओ सॉरी अगला सवाल लेके आते हैं। अगला सवाल बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमारा 5वां सवाल बचा हुआ है, 5वें सवाल को हम बता देते हैं। 5वें सवाल में हमारा है, पांचवा पांचवा सवाल है 23 सही। 5वां सवाल हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा किनारे रहता है तो सही रहता है। 23 सही 394, 394 बटे में 729, 729। फिर से आप सवाल देख लीजिए, 23 सही 394 बटे में 729। ठीक है, 729 सही है। अब दूसरे नंबर पे देखिए, इतना हमारा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सही बटा में आप लाइए, तब जाके आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, देखिए 729 गुणे 23 को हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 9 त्रिक 27 की 7 हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8। ठीक है, 7 त्रिक 21, 21 का पूरा 21 लिखाएगा। ठीक, 9 दूना 18, 18 की 8 हासिल लगा 1, 2 दूना 4, 4 1 5, 7 दूनी 14। ठीक, इसको करेंगे जोड़ लेंगे, 8 8 16, 5 1 6, 6 1 7, 4 2 6 1, 16 76 7, इतना आया। अब हम जितना आया है उसमें हम 394 को जोड़ देंगे। 394 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 394 को आप जोड़िए, 7 4 11 हो जाएगा, 9 6 15, 15 1 16 हो जाएगा, 7 3 10, 10 1 11 हो जाएगा। देखिए 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 6 15, 15 1 16 हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 1 11 हासिल लगा 1, 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ 1 है, तो 17 16 1। इसका वर्गमूल कितना निकल के आया, टोटल वर्गमूल हम देखेंगे तो 17 16 1 बटे में 729 रहेगा ही। ठीक है, बटे में 729 रहेगा ही। ठीक है, 17 16 1। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब 17 16 1 का वर्गमूल निकालिए। यहाँ पे देखिए वर्गमूल निकालिए, 17 16 1 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको बताए थे जोड़ा बनाइए। अब जोड़ा बनाने के बाद आपका स्टार्ट कर दीजिए। एक बार में काटेंगे, एक बार में कटेगा, कटेगा, कट जाएगा। अब इस एक को लाइए यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 1 2 अंकों को हम उतार लेंगे। अब ऐसी संख्या में ढूंढना है जो 71 से ज्यादा न हो। तो अब 71 से ज्यादा न हो तो 2 तो पहले रहेगा ही, 2 तो पहले रहेगा ही। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो 71 आ जाए। ठीक है, तो देखिए
अब ऐसी संख्या हम देख लेते हैं, 6 बार में लेके जाते हैं, 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक। 3 बार में लेके जाते हैं, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तब भी ज्यादा हो जा रहा है। 2 बार लेके जाते हैं, कितनी बार? 2 बार। 2 बार लेके जाते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। 22 दूना 44, 3 बार में अगर जाता है तो 3 बार में ज्यादा होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। ओ सही, 3 बार में लेके जाइए, कितनी बार में? 3 बार में। आप इसको 3 बार में लेके जाइए, सही, 3 बार में लेके जाइए। यहाँ पे देखिए 3 बार में, कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ पे कट गया, इस 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बचा है 61, कितना बचा हुआ है? 61 बचा हुआ है, 61 को हम उतार लेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक बार जाएगा, सीधा हमें दिख रहा है कि एक बार जाएगा तो यह पूरी पूरी संख्या को काट देगा, ठीक है। आगे हमें बढ़ना होता तो हम यहाँ पे एक को ऐड करते, नहीं तो अब एक को ऐड करना नहीं, ठीक है। अब 17 16 1 का अगर हम वर्गमूल देखेंगे तो 131 वर्गमूल निकल के आएगा, कितना आएगा? 131, ठीक। चलिए अगला देखिए, अब इसमें देखिए 729, कितना आएगा? 729। अब 729 को आप पहले जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाने के बाद आप देखिए किससे कटेगा। तो 2 दूना 4 होगा, 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 बार लेके जाते हैं, पहले आप 2 बार लेके जाइए, और 2 दूना 4। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों संख्या को हम उतार लेते हैं, क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को उतार लेंगे। अब ऐसी संख्या ढूंढना है जो 329 को काट दे, ठीक है। तो हम देखते हैं 7 से, अगर देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं करता है। 7 सता 49, हाथ से लगा 4, कितना हो जाएगा? 7 सता 49, हाथ से लगा 4, 7 चौका 28, 28 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 329 आ जाएगा। तो हमें कितनी बार लेके जाना है? 7 बार में लेके जाना है, कितनी बार में? 7 बार में। चलिए एक कट गया है, अगर हमें आगे बढ़ना होता तो आगे हम इसकी चर्चा करते, आगे बढ़ाना है नहीं, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो 729 का वर्गमूल कितना निकल का है? 27, ठीक। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सवाल, जो कि अभ्यास 2C का सवाल था। आगे का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब सवाल, दूसरा सवाल चलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।